हाय एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2। इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज के कंसेप्ट विद एग्जांपल सॉल्व किए थे। उसी वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हमें ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है वो बनानी है और किस तरीके से आसानी से उसको याद करना है। ये सारी चीज़ हमने देखी थी। इस वाली वीडियो में हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। काफ़ी शानदार वीडियो होने वाली है, बहुत ही आसानी से करेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं एक कंसेप्ट बता देता हूँ इसमें थोड़ा सा। देखिए, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, जैसे साइन 60 और कॉस 30। इनके बीच में जो साइन है ना, जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का ही रहेगा। बस वैल्यू पुट करते जाएंगे। और एक छोटी सी बात और बता देता हूँ मैं, आपको वैल्यू याद करने में थोड़ी आसानी होगी। जैसे साइन और कॉस, इनकी कुछ वैल्यू क्या होती है, सेम होती हैं। कब कब सेम होती हैं? उन एंगल पर सेम होंगी जो दो एंगल मिल करके कितना, दो एंगल का सम कितना हो, 90। दोनों को जोड़ने पर 90 हो। जैसे साइन 30 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, 90। इसका मतलब जो साइन 30 की वैल्यू होगी वही वैल्यू कॉस 60 की होगी। ठीक है, या फिर उल्टा कहें, जो वैल्यू साइन 60 डिग्री की होगी ना वही वैल्यू कॉस 30 डिग्री की होगी, क्योंकि ये भी 90 डिग्री बना। दूसरा 45 और 45, 45 ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों का सम भी 90 होता है। तो जो वैल्यू साइन 45 की होगी वही कॉस 45 की होगी। तीसरा क्या कहें, साइन की वैल्यू 0 हो और कॉस की 90 हो, ये दोनों सेम होंगी। या फिर इनका भी उल्टा कहें, साइन की वैल्यू 90 हो और कॉस की वैल्यू 0, ये सब क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो जब भी एक की वैल्यू याद हो तो दूसरे की अपने आप पता कर सकते हो। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है साइन 60। आपको पता है कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इंटू का साइन है। फिर क्या, कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, ये भी √3/2 होती है। क्यों, साइन 60 और कॉस 30 कितना बनाता है दोनों मिलकर के, 90 बनता है दोनों का सम, तो दोनों की वैल्यू सेम होंगी। प्लस में साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी, ये भी 1/2 होगी। 1/2 क्यों होगी, क्योंकि दोनों का सम कितना है, 90 है ना। ठीक है, तो √3 और √3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 3। नीचे कितना आ जाएगा, 4। प्लस में 1/4। ये 3 कैसे है पता है ना, अंडर रूट का मतलब होता है कि पावर कितनी है, आधी, और इसका मतलब भी आधी पावर है। तो जब भी बेस सेम होता है ना, ये वाली वैल्यू सेम होती है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो ये जो पावर होती है ना आपस में जुड़ जाती हैं। यानी कि 3 की पावर आधी है और यहाँ भी 3 की पावर आधी है, तो कितना बनेगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा ना। आधी आधी को जोड़ेंगे, हाफ हाफ को जब जोड़ेंगे, तो वही मैंने यहाँ लिखा है। अब यहाँ दोनों का बेस सेम है तो दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे, 4/4, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 1। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू में tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1। इसका स्क्वायर कर रखा है तो स्क्वायर कर देंगे। प्लस में cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। इसका स्क्वायर कर रखते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस में साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। इसका भी स्क्वायर कर रखा है। ये देखिए दोनों वैल्यू सेम है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। एक कितनी आ जाएगी, 2 इंटू में 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, तो यानी कि इसका आंसर कितना होगा, 2 इसका आंसर होगा।
ठीक है, इस सारे क्वेश्चन सेम है, आप कर लोगे, बस वैल्यू पुट करनी है। इसमें एक और करके बता देता हूँ मैं, ये फिफ्थ वाला। ठीक है, फिफ्थ क्या कहता है, 5 इंटू में कॉस स्क्वायर 60। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/2, यानी कि 1/2 का स्क्वायर। और सेक की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3, 2/√3। तो इसका स्क्वायर कर देंगे। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर। बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व कर देंगे इसको। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4 हो जाएगा, प्लस में 4 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आता है, और ये 1 नीचे 1/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3/4। ये कितना हो जाएगा भाई, 5/4। ठीक है, प्लस में 4 इंटू 4 16/3 -1। नीचे कितना होगा, नीचे भाई बेस सेम है तो दोनों जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4, 4/4। ठीक है, तो इसको तो यहीं कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 1 ही हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसका क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 होगा ना। और इस वाले को इसको इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा, और जो आएगा उसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले के साथ, तो कितना आ जाएगा, 3 आया, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 12 को जब 3 से भाग करेंगे कितना आएगा, 4, और 4 को जब 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 64। माइनस में है कितना आ जाएगा, तो 12 भी आ जाएगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 9 7। माइनस में कितना करना है, 12, और नीचे कितना है, 12। तो 79 में से जब 12 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, बस इसी तरीके से इसमें सारी की सारी वैल्यू पुट करनी है, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेम है, बस इसी में इसमें भी वैल्यू पुट करनी है ना, इसमें भी वैल्यू पुट करनी है। तो 10 की, इसमें से मैं क्या करूँ, आपको ये वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी सारे के सारे इसमें से सेकंड क्वेश्चन में से। ठीक है, सेकंड वाला देखिए, 1 माइनस में tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस में 1 प्लस में ये भी कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, अच्छा ऑप्शंस दे रखे हैं इसने, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 1 का स्क्वायर माइनस ये कितना आएगा, 0, 0 बटे कितने 2 आएगा, तो आंसर कितना आएगा, 0। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दे रखे कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। तो देखिए tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, tan 90 की वैल्यू क्या पढ़ी थी हमने, नॉट डिफाइन होती है, तो ये आंसर हो सकता है क्या, हमारा आंसर कितना है, 0 आया ना, हमारा आंसर आया 0, लेकिन tan 90 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन, तो ये तो हो नहीं सकती। 1 हमारा आंसर 0 आया, तो 1 ये भी नहीं होगा आंसर। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 साइन 45 की वैल्यू कितनी, 1/√2, ये भी आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा, ये डी होगा। ठीक है, उसी तरीके से ये है, देखिए साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, इसने कहा है
ये कब ट्रू होगा, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये इसके बराबर कब होगी, जब ए की वैल्यू क्या हो, ए की वैल्यू हम कितनी रखें कि दोनों इक्वल हो। भाई देखिए यहाँ ए की वैल्यू कुछ रखी है और इधर भी ए की वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यू ये और ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, देखिए साइन 2a, मान लीजिए ए की वैल्यू क्या रखता हूँ मैं, 0 रखता हूँ, तो 2 इंटू 0 0 होगा, यानी कि साइन 0। इधर भी ए की वैल्यू क्या रख देते हैं, 0, तो कितनी हो जाएगी 2 इंटू में साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और साइन 0 कितना होता है 0, 2 इंटू 0 ये भी क्या होगा 0, यानी कि 0 बराबर 0। ये हमारा आंसर है, यानी कि ए की वैल्यू क्या रखें हम 0, तो हमारी दोनों वैल्यू सेम आ जाएंगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लोगे, इसमें भी सेम वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, जैसे हमने ये किया था ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, उसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें वैल्यू पुट करिए, फिर जो आंसर आएगा ना आपका वो देखिए इसमें इसमें और इसमें से किसकी वैल्यू वो सेम आती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 10a प्लस बी कितना है, 10a प्लस बी कितना है √3, और 10a माइनस बी क्या होता है 1/√3। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो a प्लस बी है ना, a प्लस बी है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 से तो बड़ी है, ठीक है, और 90 से छोटी है, और इसमें भी एक कंडीशन है कि a की वैल्यू बड़ी है, इससे b से बड़ी है। ठीक है, तो पहले यहाँ देखते हैं, देखिए इसको आप ऐसे मानिए शुरू में, ये टेन थीटा है, ये a प्लस बी को आप थीटा मान लीजिए, तो √3 के बराबर दे रखा है। ठीक है, इसको भी एक बार थीटा मानिए, कितने दे रखे हैं 1/√3। अब ये देखिए कि टेन थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, टेन थीटा की वैल्यू √3 किस पर होती है भाई, 60 पर होती है ना, जब थीटा की वैल्यू 60 हो तभी तो टेन 60 डिग्री कितना होता है √3 होता है, तो यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी है √3 है, और थीटा की जगह हमने क्या माना है, थीटा इसको माना है ना, यानी कि a प्लस बी इसको थीटा माना था, और थीटा की वैल्यू 60 है, 60 आई है ना, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी 60 हम लिख सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, टेन थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, जब थीटा कितना हो 30 डिग्री, ये टेबल में याद किया था ना हमने वैल्यू सारी की। तो यहाँ थीटा किसको माना था हमने, a माइनस बी को, यानी कि a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 30। ठीक है, और हमें सॉल्व क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 मानिए और इसको 2 मानिए, तो एक पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन हम माइनस कर देते हैं, तो ये पहली इक्वेशन क्या a प्लस बी, इसमें से माइनस कर देते हैं a माइनस बी, यहाँ कितना 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए, और ये कितना हो जाएगा b, ये माइनस है ना, तो माइनस का इस भीतर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये प्लस का हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2b, यहाँ कितना आ जाएगा 60 में से 3, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 2 को इधर ले जाएंगे ना, नीचे आ जाएगा 2, तो ये 50, b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 15 है, b की वैल्यू 15 है, तो a की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में रखिए, पहली में रखिए दूसरी में रखिए सेम वैल्यू आएगी, दूसरी में रखते हैं तो a माइनस बी की वैल्यू 15 है, और ये कितना है 30 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये माइनस का है ना, -15 है, इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, साइन बदल जाता है दूसरी तरफ जाते ही, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी
45 आ जाएगी। अब देखिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसने कहा जो ए है ना, ए की वैल्यू यहाँ देखिए इससे बड़ी हो बी से। ए की वैल्यू कितनी है 45 और बी की कितनी है 15 है। दोनों ही क्या है कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। देखिए स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये देखना है कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। ठीक है, इसने कहा साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए प्लस में साइन बी। ये गलत है, एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी। ये अगली एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। तो ये क्या होता है, ये फॉल्स होता है। साइन ए प्लस बी को हम साइन ए प्लस साइन बी नहीं लिखते। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, और एक थोड़ा एग्जाम्पल से भी बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए साइन ए को मैं 30 मान लेता हूँ, बी को 60। ठीक है, इसको बराबर करना क्या लिखा है आगे साइन ए यानी कि साइन 30, आगे कितना साइन बी की वैल्यू साइन 60। अब देखते हैं अगर ये बराबर आ गए तो यानी कि ये ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज ये फॉल्स है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा हमारा साइन 30 प्लस 60 यानी कि साइन 90 हो गया। और यहाँ कितना साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास √3/2 होती है। ठीक है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना। और ये कितना हो जाएगा, या एलसीएम ले लेंगे 1/2। अब क्या ये वैल्यू बराबर आ रही है, यहाँ 1 है या 1 + √3/2 है, ये बराबर है नहीं, ये क्या जाएगा फॉल्स हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। ये कहता है कि साइन की वैल्यू बढ़ती है जैसे जैसे साइन, पहले कहता है साइन 0, फिर थीटा के 30 मानते हैं, फिर 45, फिर 60 और फिर 90। ये कहता है कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, जैसे पहले 0 फिर 30 किया, फिर 45, फिर 60, फिर 90, ऐसे ऐसे थीटा की वैल्यू क्या साइन की वैल्यू बढ़ती है। देखिए साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 45 की 1/√2, 60 पर कितनी होती है √3/2 और 90 पर कितनी होती है 1। अब देखिए पहले 0 थी, फिर क्या हो गई 1/2 हो गई बड़ी, यहाँ 1/√2 हो गई और बढ़ गई यहाँ, और यहाँ देखिए 1 हो गई ना, पहले 0 थी। अब जैसे जैसे थीटा बढ़ा वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, ये ट्रू है। हमारी जो है वैल्यू क्या होती है साइन की बढ़ती है जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा। अब कहता है कि कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ रही है जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, अब यहीं देखते हैं, यही सारी चीज़ें कॉस के लिए। लेकिन कॉस के केस में हमने क्या देखा था, वैल्यू जो साइन की होती है उन्हें उल्टी लिखते हैं पीछे से। कॉस 0 कितना होता है कॉस 0 1 होता है। 30 पर वैल्यू कितनी है 1/√2 होती है। 45 पर इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है कॉस की। 60 पर कितनी होती है कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और 90 पर कितनी होती है 0। अब हमने देखा यहाँ वैल्यू पहले थीटा 0 था तो कॉस की वैल्यू कितनी थी 1, थीटा 30 हुआ वैल्यू √3/2। ऐसे जब कॉस 90 हो तो वैल्यू कितनी हो गई 0, यानी कि थीटा की वैल्यू तो बढ़ गई, थीटा की वैल्यू 0 से कितनी हो गई 90, लेकिन कॉस की वैल्यू कितनी हो गई 1 से 0 हो गई, यानी कि इसकी वैल्यू तो घट रही है। तो ये क्या होगा, ये हमारा फॉल्स होगा। ठीक है, ये भी फॉल्स था, ये ट्रू और ये फॉल्स। ठीक है, थर्ड कहता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है किस पर, हर वैल्यू पर। ये तो फॉल्स है क्योंकि हमने देखा था कि साइन और कॉस की वैल्यू कब बराबर होती हैं, सिर्फ 45 पर।
साइन 45 और कॉस 45, क्यों? साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, वही वैल्यू क्या होती है कॉस 45 की √2। ठीक है, कब बराबर होते हैं ये? सिर्फ 45 डिग्री पर, सभी पर बराबर नहीं होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर, जब ए की वैल्यू कितनी हो? 0 हो। अब आपको पता है कॉट कॉट 0 कितना होता है? कॉट 0 कितना होता है? नॉट डिफाइंड। ये क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। 0 पर तो नॉट डिफाइंड ही होता है ना कॉट, तो ये फ्री हो जाएगा। ठीक है, बस यही क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, थैंक यू फॉर नाउ, मिलते हैं अगली वीडियो में।